देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। मधुबनी के रामपट्टी मंडल कारा में हुई रोशन यादव की मौत के बाद पड़कौली गांव पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। परिजनों से मिलकर 1.5 लाख रुपए की मदद की घोषणा और एक बहन को सरकारी नौकरी देने की मांग। मधुबनी में डीएम आवास के सामने दिन दहाड़े छिनतई की वारदात को दिया गया अंजाम। पंडौल पूर्व प्रमुख से हथियार के बल पर 1 लाख रुपए मूल्य की सोने की चैन लूटी। जयनगर थाने के औचक निरीक्षण में एसएसपी योगेंद्र कुमार ने लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, अपराधियों की गिरफ्तारी और रात्रि गश्ती बढ़ाने पर दिया जोर। झंझारपुर के अररिया संग्राम में हथियार दिखाकर लोगों को डराने वाले 3 नाबालिग हुए निरुद्ध। पुलिस ने देसी कट्टा और एंड्रॉइड मोबाइल फोन किया बरामद। मधुबनी में यातायात व्यवस्था को लेकर हुई समीक्षा बैठक। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, प्रभावी वाहन जांच और सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश। मधुबनी में फार्मर रजिस्ट्री की गई समीक्षा। 33,000 लंबित फार्मर आईडी का 24 अगस्त तक सत्यापन पूरा करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। बेनीपट्टी में पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धगजड़ी और मोहम्मदपुर पंचायत के 10 लाभुकों को नए घर की चाबी व बधाई पत्र किया गया वितरित। मधुबनी नगर निगम की सशक्त समिति की बैठक में पेयजल संकट दूर करने पर दिया गया जोर। 7.5 केवी मोटर, समरसेबल और चापाकल लगाने का लिया गया निर्णय। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के रामपट्टी मंडल कारा में रोशन यादव की मौत के बाद उसके परिवार से मिलने को लेकर कई नेता पड़कौली गांव पहुंच रहे हैं और इस मामले में अब राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। वहीं इसको लेकर 20 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पड़कौली गांव पहुंचे और उसके परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने राजद की ओर से परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की।
साथ ही एक बहन को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। तेजस्वी यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच और जेल अधीक्षक रोहिका एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मी को निलंबित करने की मांग की। मधुबनी के रामपट्टी मंडल कारा में अचेत अवस्था में पाए गए बेनीपट्टी प्रखंड के पड़कौली निवासी रोशन यादव की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव भी पड़कौली गांव पहुंचे। दरअसल बीते दिनों रामपट्टी मंडल कारा में रोशन यादव अचेत अवस्था में पाया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही उसके परिजनों की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मृतक रोशन यादव के परिवार से मिलने पड़कौली गांव पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने परिवार के साथ मधुबनी के वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी। इसके 1-2 दिन बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी पड़कौली गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिले और परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाई। इसके बाद भी विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता लगातार मृतक के परिवार से मुलाकात करते रहे। वहीं आज दिनांक 20 अगस्त 2026 को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पड़कौली गांव पहुंचे और रोशन यादव के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव मधुबनी अतिथि गृह पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रशासन से कई मांगे रखी। तेजस्वी यादव ने राजद की ओर से मृतक के परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने सरकार से परिवार की दोनों बहनों में से एक को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। तेजस्वी यादव ने जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की। इसके बाद ही उन्होंने रामपट्टी मंडल कारा के जेल अधीक्षक, संबंधित रक्षाकर्मी और रहिका थाना के एसएचओ को तत्काल निलंबित करने की भी मांग सरकार के समक्ष रखी। प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत राजद के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोशन यादव की मौत का यह मामला अब राजनीतिक रूप से भी चर्चा में है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि प्रशासन की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे क्या कार्रवाई की जाती है। पहली घटना नहीं है, मधुबनी हो या दरभंगा हो या मुजफ्फरपुर हो, जेलों के अंदर जो है काफी लोगों को या थानों में पुलिस प्रशासन द्वारा जो है कई लोगों की जो है मौतें भी हुई। जब पुलिस कहती है कि ये आत्मदाह है तो आत्महत्या हुई, आत्महत्या है तो क्या पुलिस के पास कोई विजुअल है? प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल रूटीन एक होता है कि कहीं भी जाते तो वीडियोग्राफी होती है, फोटो खींचा जाता है। तो क्या इस केस में कोई ऐसा पुलिस ने काम किया जिसमें वीडियोग्राफी की गई हो या फोटो लिया गया हो? इसको लेकर के हम लोग ह्यूमन राइट्स तक भी जो है मानवाधिकार में भी जो है हम चिट्ठी लिख रहे हैं और यहाँ के डीएम से भी हम बात करेंगे कि आखिर इसमें दोषी कौन है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी पुलिसकर्मी जो भी इसके दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप देखिएगा जो इलाका मधुबनी का है, हम लगातार यहाँ चुनाव हार रहे हैं और हम लोगों के कमजोर होने पर लगातार जो है इस तरह की घटनाएं। और उनका इतना देर से क्यों सर? आपको लगता है कितनी बार बिहार में पेपर लीक हुआ है और कौन मुद्दा उठाया? चाहे 10वीं का पेपर लीक हो, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो, बीपीएससी का पेपर लीक हो या 12वीं का पेपर लीक हो,
लगातार हम लोगों ने सड़क से सदन तक हमेशा हर एक पेपर लीक के मुद्दे को उठाया और हम लोग हमेशा से छात्रों के साथ हैं। जब हमारी 17 महीने सरकार थी तो 5 लाख को नौकरी मिला ना 17 महीने में, तब तो पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार वीक है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। ये सरकार ही वीक है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अभी भी आप देखें जो मामला पेपर लीक से भी बड़ा है, ये तो AK-47 चलाने का मामला है। सबसे पहले हमने वीडियो डाला था, सबसे पहले हम 3 जिन बच्चों को गोली लगी थी हम मिलकर के आए उनसे। कल को आप जर्नलिस्ट लोग हैं, आप भी धरना प्रदर्शन कीजिएगा, पुलिस आके AK-47 चला देगी, या हम नेता लोग हैं या जज साहब लोग हैं या डॉक्टर साहब लोग हैं या इंजीनियर साहब हैं, वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरेंगे तो पुलिस गोली चला देगी क्या? ये तो अन्याय है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है कि भाई जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। और वहां 50 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलाई गई। सिवान की जो घटना है, गांधी मैदान में छात्र जो है एक साथ होकर के अपनी मांग को रख रहे थे गांधी मैदान में सिवान के। पुलिस ने जलियांवाला बाग बना दिया, सारा गेट बंद करके उस पर लाठियां बरसाई गई, अफरा तफरी में लोग भागे हैं तो बाहर जाके लोग एग्रेसिव हुए, जो सच्चाई है। तो इसको तो मिस हैंडल किया गया ना। आखिर किसके आदेश पे गोली जो है चलाई गई? किसी ना किसी के आदेश पे ही होगा। और ऐसे प्रोटोकॉल होता है, SOP होता है भीड़ को नियंत्रण करने का। क्या पुलिस ने उसको फॉलो किया? नहीं किया। कल हम लोगों पर वाटर कैनन चलाया गया, वहां क्यों नहीं चला? तो सवाल तो उठता है। तो ये एक सवाल लेंगे, यहाँ के सांसद और विधायक जो है NDA का, उनका कहना है कि जिला प्रशासन फोन नहीं उठाते। ये मामला फोन नहीं उठाते नहीं, सही पूछ रहे सत्य हैं। पक्ष में रहकर सत्ता पक्ष के प्रशासन। अरे भाई, इस राज्य में न मंत्री का वैल्यू है न किसी जनप्रतिनिधि का वैल्यू है, समझे? पूरी तरीके से प्रशासन अधिकारी अफसरशाही, जो हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अफसरशाही आ गई है, वही काम है। अब फोन नहीं उठा रहे हैं, वो लोग कितना लोग का उठाते होंगे? सवाल तो ये भी है। इतना हादसा हो रहा है, इतना लोग है त्राहिमाम कर रहा है, लोग परेशान है, लोग मिलने तक नहीं जाते पीड़ितों से। चला कि 1 हफ्ते तक उन लोगों को जो है जो कहाँ रखा रोशन यादव को। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के VIP इलाके में दिन दहाड़े छिनतई की बड़ी आपराधिक घटना से लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। DM आवास के सामने हथियारबंद बदमाशों ने पंडौल प्रखंड के पूर्व प्रमुख हीरा लाल दास से छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें घेर कर हथियार के बल पर करीब 1.5 भरी सोने की चैन झपट ली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मधुबनी शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में अब आम नागरिक तो दूर, जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर बदमाश पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला जिला अधिकारी आवास के ठीक सामने का है, जहां गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। लूट के शिकार हुए पंडौल प्रखंड के पूर्व प्रमुख हीरा लाल दास ने बताया कि 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात युवकों ने कोतवाली चौक से ही उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह DM आवास के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।
पीड़ित के अनुसार बदमाशों के हाथों में देसी कट्टा और चाकू था। हथियार लहराते हुए बदमाशों ने उन्हें धमकी दी और कहा कि एसपी साहब का आदेश है, अपना सारा सामान, गले की चेन और मोबाइल हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ एसपी कार्यालय चलो। इस दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर गोली मारने और चाकू से हमला करने की लगातार धमकी दी। भय के माहौल के बीच बदमाशों ने उनके गले से करीब 1.5 भरी सोने की चेन झपट ली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई। घटना के तुरंत बाद बदहवास स्थिति में हीरालाल दास नगर थाना पहुंचे और पूरी आप बीती पुलिस को सुनाई। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वीआईपी इलाके में हुई इस दुस्साहसिक वारदात के बाद नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने गुरुवार को जयनगर थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए त्वरित निष्पादन, अपराधियों की गिरफ्तारी, फरार वारंटियों की धरपकड़ और रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। शराबबंदी कानून के सख्ती से पालन तथा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को भी कहा। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण आसूचना संकलन पर भी जोर दिया गया। मधुबनी के वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने गुरुवार को जयनगर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की और स्टेशन डायरी का अवलोकन किया। पत्रकारों से बातचीत में एसएसपी ने बताया कि पिछले माह थाना को कांडों के निष्पादन और अपराधियों की धरपकड़ के लिए दिए गए लक्ष्य की समीक्षा की गई। साथ ही थाना को आगे भी कई तरह के लक्ष्य दिए गए हैं। उन्होंने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी, रात्रि गश्ती बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, अपराधियों की गिरफ्तारी और लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। सीमावर्ती थाना क्षेत्र होने के कारण उन्होंने आसूचना का संकलन करने पर भी विशेष जोर दिया। एक सवाल के जवाब में एसएसपी ने कहा कि जयनगर के महावीर चौक स्थित जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स संस्थान द्वारा बनाए गए पुलिस पैकेट में जल्द ही पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इस दौरान एसडीपीओ सदानंद कुमार, अपर थाना अध्यक्ष जीता कुमारी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। झंझारपुर के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के प्रदर्शन के मामले में 3 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किया। सूचना के आधार पर खड़ौआ गांव में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूछताछ की और उनकी तस्वीर की जांच की। निशानदेही पर घर के पीछे छिपाकर रखा देसी कट्टा बरामद हुआ। तीनों को नियमानुसार बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के समक्ष निरुद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अवैध हथियार के खिलाफ मधुबनी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में अररिया संग्राम थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टा और मोबाइल के साथ 3 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 19 अगस्त की रात करीब 2 बजे अररिया संग्राम थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के खर्रौआ गांव के 3 युवक अपने पास कट्टा रखते हैं और चौक चौराहों पर हथियार दिखाकर लोगों को डराते धमकाते हैं। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और निर्देश के बाद पुलिस बल के साथ तत्काल कार्रवाई के लिए रवाना हुए। करीब 2:30 बजे पुलिस टीम खरौआ गांव पहुंची। स्थानीय चौकीदार के सहयोग से संदेहास्पद लड़कों से पूछताछ की गई और उनके मोबाइल फोन की जांच की गई। जांच के दौरान हथियार के साथ उनकी तस्वीर पुलिस के हाथ लगी। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के आधार पर उनकी निशानदेही पर घर के पीछे छिपाकर रखा गया एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने हथियार के साथ तस्वीर वाला एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। तीनों की उम्र
कम होने के कारण उन्हें नियम अनुसार बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के समक्ष निरुद्ध किया गया तथा उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। इस मामले में अररिया संग्राम थाना में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में अवैध हथियार रखने और उसके प्रदर्शन पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामला ये हम घर से आ रहे थे मधुबनी के लिए और उसमें चूंकि मैं बाइक पर अकेले था और वाले से उससे पीछे मेरा पीछा कर रहा था, वो आवाज बार बार आवाज दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अगर हम हेलमेट लगाए और क्यों सुने, हेलमेट आके डीएम साहब की आवाज के सामने मुझे घेर लिया, आगे पीछे से ओवरटेक करके फिर आगे से दो आदमी आया और एक आदमी साइड से चल रहा था दीवार पे काटे का, उसको भी घेरा और घेर के वहाँ पर कहता है जो हम अभी हमको एसपी साहब आदेश किए हैं, ये मेरा कार्ड है, अभी आप सब चेंज तो ये निकालिए। हम नहीं निकाल सकते, क्यों एसपी साहब का, चलिए हम एसपी साहब का चलते हैं, हम बात करते हैं क्यों कहा चेंज निकालने के लिए, नहीं हमको मार देंगे, चक्कू मार देंगे, गोली मार देंगे, हम पूरा काम तो सब साल आदमी दिखाने लगा, निकाली जल्दी से कहा रखने के लिए। क्या सब छीना है? मेरा चेन 1.5 भर का था, अंगूठी 8 आना का था। कितने रकम का होगा? 2.5 लाख का। कहाँ पर छीना है? डीएम साहब के आवास के सामने और एसडीओ साहब के आवास के पीछे चौराहे थाना में। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर मधुबनी पुलिस विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक ने यातायात थाना के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित कांडों और अनुसंधान की स्थिति की समीक्षा की गई। मामलों के त्वरित निष्पादन, वाहन जांच अभियान को प्रभावी बनाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मधुबनी जिले में यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने को लेकर पुलिस विभाग की ओर से लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में यातायात थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान यातायात थाना के पुलिस पदाधिकारियों को सौंपे गए कांडों के निष्पादन की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की गई। लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने तथा अनुसंधान की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस उपाधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह सजग और जिम्मेदार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने, वाहन जांच अभियान को प्रभावी बनाने तथा सड़क पर आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही पुलिस कर्मियों को अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी और अनुशासन के साथ निर्वहन करने तथा आम नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। पुलिस विभाग का उद्देश्य जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और मजबूत करना है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। किसानों की फार्मर आईडी तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में बताया गया कि जिले के 3,21,514 लाभुक किसानों में 1,89,781 की फार्मर आईडी तैयार हो चुकी है। करीब 33,000 आईडी सत्यापन के लिए लंबित है। जिलाधिकारी ने विशेष अभियान चलाकर 24 अगस्त तक लंबित आईडी के सत्यापन का निर्देश दिया। मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिले में फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की प्रगति को लेकर राजस्व एवं कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल 3,21,514 लाभुक किसान हैं। इनमें अब तक 1,89,781 किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। शेष किसानों की फार्मर आईडी युद्ध स्तर पर तैयार करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि करीब 33,000 फार्मर आईडी विभिन्न स्तरों यथा अंचल एवं राजस्व स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित है।
जिला अधिकारी ने सभी लंबित फार्मर आईडी के सत्यापन के लिए सभी स्तरों पर विशेष अभियान चलाकर 24 अगस्त 2026 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं भूमि सुधार उप संहारताओं को अपने अपने क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों का प्रभावी अनुष्ठान एवं नियमित समीक्षा करने को कहा। साथ ही संबंधित अंचल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला अधिकारी ने लंबित फार्मर आईडी के सत्यापन के साथ साथ अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं हल्का कर्मचारियों से संबंधित आईडी की समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण करने तथा नए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी समानांतर रूप से तेज गति से करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी समय पर तैयार हो सके। जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। उन्होंने जिले में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में और तेजी लाते हुए मधुबनी को बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल करने के उद्देश्य से मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। गरीब परिवारों के लिए पक्के आशियानों का सपना पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेनीपट्टी के मेघदूतम सभागार में गृह प्रवेश एवं चाबी समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीडीओ महेश्वर पंडित ने धगजड़ी और मोहम्मदपुर पंचायत के 10 लाभुकों को नए घर की चाबी व बधाई पत्र सौंपा। कार्यक्रम में पटना के मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। बताया गया कि अब तक 3,867 लाभुकों ने आवास निर्माण पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में निर्मित आवासों के पूर्ण होने पर बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में गुरुवार को गृह प्रवेश एवं चाबी समर्पण सह बधाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पटना में आयोजित मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से लाभुकों को दिखाया गया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने योजना के लाभुकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान बीडीओ महेश्वर पंडित ने धगजड़ी एवं मोहम्मदपुर पंचायत के 10 चयनित लाभुकों को उनके नए आवास की चाबी और बधाई पत्र सौंपा। चाबी एवं बधाई पत्र प्राप्त करने वालों में धगजड़ी पंचायत की लाभुक कला देवी, हरेंद्र झा, प्रकाश कुमार राम, मनोज झा और रामपड़ी देवी तथा मोहम्मदपुर पंचायत की रीता देवी, रीना देवी, चानो देवी, जानकी देवी एवं रहमत खातून शामिल हैं। इस दौरान लाभुकों को चाबी सौंपते हुए बीडीओ ने कहा कि सरकार बेघर और गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा उन्हें स्थायी आशियाना उपलब्ध कराने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बेनीपट्टी प्रखंड के कुल 11,146 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके आलोक में प्रथम किस्त के रूप में 10,578 लाभुकों को राशि जारी की गई। वहीं द्वितीय किस्त के रूप में 7,529 लाभुकों तथा तृतीय किस्त के रूप में 3,867 लाभुकों को राशि जारी की गई। इस तरह अब तक कुल 3,867 लाभुकों ने अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है, जिन्हें गृह प्रवेश का कार्य कराया जा रहा है। समारोह के दौरान बीपीआरओ सह प्रभारी बीईओ मधुकर कुमार, आरडीओ अकरम नस्फी, संबंधित पंचायतों के पंचायत सचिव, आवास सहायक एवं अन्य लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में पेयजल संकट दूर करने और बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने को लेकर मधुबनी नगर निगम की सशक्त समिति ने कई अहम निर्णय लिए। गुरुवार को हुई इस बैठक में मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान और नगर आयुक्त उमेश भारती मौजूद रहे। 5 केवी मोटर की जगह 7.5 केवी मोटर लगाने, बिना समरसेबल वाले वार्डों में समरसेबल और जरूरत वाले क्षेत्रों में चापाकल लगाने पर सहमति बनी। मधुबनी नगर निगम में गुरुवार को स्थायी सशक्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम के मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त उमेश भारती सहित सशक्त समिति के सभी सदस्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान
शहर में पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पेयजल आपूर्ति को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। बताया गया कि 5 केवी क्षमता का मोटर उपलब्ध नहीं होने के कारण अब उसकी जगह 7.5 केवी क्षमता का मोटर लगाया जाएगा, ताकि संबंधित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। नगर निगम की ओर से पेयजल संकट को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र के जिन वार्डों में अभी तक समरसेबल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर समरसेबल लगाया जाएगा। इसके साथ ही जरूरत वाले क्षेत्रों में चापाकल की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोगों को गर्मी सहित अन्य मौसम में पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बैठक में नगर निगम क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सड़कों की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया गया। आवश्यकता अनुसार सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की दिशा में कार्य करने पर सहमति बनी। नगर निगम की सशक्त समिति की बैठक में लिए गए इन निर्णयों से शहर के विभिन्न वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और आम लोगों को राहत पहुंचाने की उम्मीद जगी है। संतुष्टि किए हैं। उसमें गत बैठक की संतुष्टि में 5 HP का जो लगाने का था वो 7.5 HP मतलब हो गया, तो ये मिल नहीं रहा मार्केट में। तो 5 के बदले जो 5 HP के बदले 7.5 HP का जो है आज जो है बैठक में निर्णय लिया गया। आज की बैठक में शहर की साफ सफाई, चापाकल के मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, सबमर्सिबल पंप एवं अन्य जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार जो है किया गया। बैठक की मुख्य लक्ष्य नगर निगम के द्वारा साफ सुविधा, सफाई और बेहतर दिखाई दे, इसके लिए आज बैठक हुआ। विशेष कोई ऐसा था नहीं, बस सिर्फ जो है पिछले बैठक में 5 HP का जो हम लोग निर्णय लिए थे उसको 7.5 HP करना था, क्योंकि मिल नहीं रहा है और पानी का बहुत ठेकेदारी है। इसलिए आज जो है समझिए कि बैठक का मेल था 5 HP के बदले 7.5 HP करना था, इसलिए बैठक किए आज। और बाकी यही था कि साफ सफाई और पेयजल का व्यवस्था अच्छा। जो सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई है, मेयर साहब ने विस्तार से आप लोगों को बता ही दिया है। कुल 7 एजेंडा था। सारे एजेंडे जनहित के जुड़े हुए एजेंडे हैं, जनता से जुड़े हुए। पानी की समस्या पहले तो ये है कि गत बैठक की संपुष्टि है, उसमें जो भी योजना हम लोग लिए हैं उसको हम लोग ओके कर दिया है। उसके बाद आम जनता के द्वारा सहयोग पोर्टल से लेकर और आयुक्त महोदय, मेयर साहब, हमको भी कुछ लोग पर्सनली तौर पे बोलते हैं कि ये लिया जाए। तो आज का मुख्य बिंदु यही है, आम लोगों के आम जनप्रतिनिधि के मामला को हमको लेना था। तो उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है कि उनके आवेदन को स्वीकार करेंगे, उसकी फिर बजाते मंजूरी की जाएगी और जो सही लगेगा उसको काम किया जाएगा। जल का जहाँ तक बात है समरसेबल का, ये आमतौर से नहीं होगा। जहाँ बहुत संकट है, जहाँ हमारी जल नल योजना नहीं है या समरसेबल अगल बगल में नहीं है और वहाँ पानी की किल्लत है, वैसे जगह का निरीक्षण किया जाएगा और विशेष परिस्थिति में यह काम किया जाएगा। एक अहम बात इसमें यह आई है कि PHD के द्वारा जितना भी जो खराब चापाकल मोटा वाला जो रहता था वो सब जो खराब है, उसके लिए हम लोग इसका अब निगम को यह अख्तियार, पहले PHD ही यह काम करता था, हमको यह अख्तियार नहीं था। हम केवल जो है सो आवेदन को फॉरवर्ड करते थे। अब हम लोगों को यह अख्तियार दे दिया गया। उसके लिए EOI का एक टेंडर होगा, जिसमें मैकेनिकल उसका ये होगा, जो कंप्लेंट शहर से आएगा, चाहे वार्ड से वार्ड आयुक्त के द्वारा आएगा, उसको हम लोग पानी को उपलब्ध कराएंगे, उस ठीक करा करके उसको। तो मुख्य बिंदु हम लोगों का यही था। और जो कुछ इस तरह का छोटा मोटा काम सबको दिया गया है। बोर्ड की फिर बैठक होगी, उसमें फिर मजाक जो कमी रह गई है उसको
डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक कर विद्यार्थी सहयोग शिविर की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को विद्यालयों और छात्रावासों में शिविर लगेगा। शिकायतों पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थी सहयोग शिविर के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को शिविर के सफल एवं प्रभावी आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विदित हो कि विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को जिले के विद्यालयों एवं छात्रावासों में किया जाना है। इस पहल की शुरुआत 17 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं छात्रावास से संबंधित समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत विद्यालयों एवं छात्रावासों में विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना जाएगा। प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए 30 दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी सहयोग शिविर विद्यार्थियों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनने और उनके समाधान की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर के दौरान प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अधिकारियों को विद्यालयों एवं छात्रावासों में शिविर के आयोजन, विद्यार्थियों की सहभागिता, शिकायतों के संधारण एवं उनके अनुश्रवण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल।
इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। वर्षों से पुराने भवन में संचालित खिरहर थाना अब नए अत्याधुनिक आदर्श थाना भवन में शिफ्ट हो गया है। गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गृह प्रवेश एवं पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में एसएसपी योगेंद्र कुमार, ग्रामीण एसपी शिवम धाकर और विधायक सुधांशु शेखर मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि नए भवन से पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई अधिक तत्परता व पारदर्शिता से होगी। हरलाखी प्रखंड के पुलिस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं जन सुविधा युक्त बनाने की दिशा में पुलिस विभाग की ओर से गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। बौड़हर चौक पर वर्षों से सिंचाई विभाग की जमीन पर संचालित खिरहर थाना अब हिसार सीमा क्षेत्र में नवनिर्मित आधुनिक भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। नवनिर्मित अत्याधुनिक आदर्श थाना भवन में गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य गृह प्रवेश एवं पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इसके बाद खिरहर थाना का संचालन पुराने जर्जर भवन से स्थानांतरित होकर नए आदर्श थाना भवन में विधिवत शुरू हो गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी के एसएसपी योगेंद्र कुमार, ग्रामीण एसपी शिवम धाकर और हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर उपस्थित रहे। पंडितों द्वारा वैदिक रीति और रिवाज से पूजा अर्चना संपन्न कराने के बाद अतिथियों ने थाना भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसएसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि नए और सर्व सुविधा युक्त भवन में शिफ्ट होने से पुलिस कर्मियों को कार्य करने के लिए सकारात्मक माहौल मिलेगा। इससे न केवल उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी और सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि अब आम जनता की समस्याओं की सुनवाई अधिक तत्परता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ की जाएगी। विधायक सुधांशु शेखर ने स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए कहा कि नया आदर्श थाना भवन क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। इससे आम नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा और फरियादियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में थाना अध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खिरहर पुलिस आम जनमानस की सुरक्षा और न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी तथा नया थाना भवन लोगों के विश्वास का प्रमुख केंद्र बनेगा। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डामू में
जिला गंगा समिति नमामि गंगे के संयुक्त तत्वाधान में जल बचाओ पृथ्वी बचाओ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों ने चित्रों के माध्यम से जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं श्रुति कुमारी प्रथम, प्रियंका कुमारी द्वितीय और नंदिनी कुमारी तृतीय स्थान पर रही। विजेताओं को प्रमाण पत्र व मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। बासुपट्टी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं जिला गंगा समिति नमामि गंगे मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में जल बचाओ पृथ्वी बचाओ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ जीवन विषय पर परिचर्चा भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने चित्रों के माध्यम से जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रतियोगिता में श्रुति कुमारी ने प्रथम, प्रियंका कुमारी ने द्वितीय तथा नंदिनी कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद एहसान अहमद ने कहा कि विद्यालय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की भावना विकसित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की रचनात्मकता निखरती है और जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी समझ भी मजबूत होती है। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए विद्यालय की विशिष्ट शिक्षिका सोनी कुमारी ने कहा कि बच्चों ने जल बचाओ पृथ्वी बचाओ विषय को अपने चित्रों में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। हमारा उद्देश्य बच्चों को जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुए उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस अवसर पर जिला गंगा समिति नमामि गंगे के डीपीओ आनंद अंकित ने कहा कि जल केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी है। बच्चों में जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी है। चित्रकला जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को प्रकृति के संरक्षण से जोड़ना एक प्रभावी पहल है। हमें जल की प्रत्येक बूंद को बचाने तथा अपने आसपास के जल स्रोतों एवं नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। प्रतियोगिता के पश्चात विद्यार्थियों को नदियों एवं पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता शपथ दिलाई गई। द न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभुकों को स्वीकृति पत्र, शुभकामना पत्र एवं सांकेतिक चाबी वितरित की गई। जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त ने 5 लाभुकों को स्वीकृति पत्र तथा आवास पूर्ण कर चुके 5 लाभुकों को शुभकामना पत्र एवं सांकेतिक चाबी सौंपी। लाभुकों ने पटना के मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। वहीं अधिकारियों ने पात्र लाभुकों को समय पर आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में पटना स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को स्वीकृति पत्र तथा आवास पूर्ण कर चुके लाभुकों को शुभकामना पत्र एवं आवास की सांकेतिक चाबी वितरित की गई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राज्य के सभी जिलों एवं प्रखंडों में किया गया। इसी क्रम में मधुबनी जिले में भी जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी द्वारा पौधे में जल अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा जिले के 5 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के स्वीकृति पत्र तथा आवास पूर्ण कर चुके 5 लाभुकों को शुभकामना पत्र एवं सांकेतिक चाबी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लाभुकों एवं पदाधिकारियों ने पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा तथा बिहार के मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री का संबोधन सुना। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से आवास का लाभ उपलब्ध कराने तथा आवास निर्माण को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया। द न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में संत रविदास की 650वीं जयंती पर आयोजित कलश यात्रा को लेकर भाजपा ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम की जानकारी जनप्रतिनिधियों और संबंधित सदस्यों को नहीं दी गई।
अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जिलाधिकारी आनंद शर्मा के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कलश यात्रा को लेकर मधुबनी में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कलश यात्रा की सूचना जनप्रतिनिधियों और संबंधित सदस्यों को नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जिलाधिकारी आनंद शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुबोध चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राधा देवी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संतोष पासवान और युवा जिलाध्यक्ष चंद्रवंशी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कलश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी जिले के जनप्रतिनिधियों और संबंधित सदस्यों को नहीं दी गई। नेताओं का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है, लेकिन इस मामले में प्रशासन की ओर से अपेक्षित समन्वय दिखाई नहीं दिया। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष ने जिला अधिकारी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिला अधिकारी का रवैया ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री समझते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी या सामाजिक महत्व के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को सूचना देना और उन्हें सम्मान देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम की जानकारी नहीं देना उचित प्रशासनिक परंपरा नहीं है। भाजपा नेताओं ने जिलाधिकारी के कथित रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन को सभी जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ समान रूप से समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत रविदास जयंती सामाजिक समरसता और समानता का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे कार्यक्रम को लेकर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेताओं ने जिलाधिकारी से भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं होने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान देने के साथ ही सरकारी एवं सामाजिक महत्व के कार्यक्रमों की समय पर सूचना सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। और मैं दायित्व में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज सभी मीडिया बंधु लोग यहाँ संत रविदास जी की जयंती के जो अवसर पर जो डीएम साहब के द्वारा जो कार्यक्रम होना था, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जागरूक कलश यात्रा में जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं दिया गया जिला अधिकारी के द्वारा। एकदम पता की है, वहाँ जिला अधिकारी के अध्यक्षता में ही यह कार्यक्रम होना था। प्रत्येक जिला में जिला अधिकारी के अध्यक्षता में उस कलश यात्रा को जयंती के 650वां जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी इस संत शिरोमणि के गोयल ओकरा हार्दिक स्वागत। हम सतीश कुमार ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष, आप सभी मीडिया के बंधु को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को ज्ञात होगा क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से कलश आया है मधुबनी में। जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा मधुबनी, पूर्व जिला पार्षद मधुआपुर मधुबनी। आज हमारे सुबोध जी के नेतृत्व में डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के कांग्रेस कार्यालय ललित भवन में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्वी नलिनी रंजन झा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने राजीव गांधी को संचार क्रांति, पंचायती राज और आधुनिक भारत का शिल्पी बताते हुए युवाओं से उनके प्रगतिशील विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार 20 अगस्त 2026 को जिला कांग्रेस कार्यालय ललित भवन मधुबनी के सभागार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता
जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्वी नलिनी रंजन झा ने की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष नलिनी रंजन झा ने कहा कि राजीव गांधी ने विकसित और आधुनिक भारत का सपना देखा था, को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए संचार क्रांति को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही आर्थिक उदारीकरण, महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को राजीव गांधी के आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील भारत के सपने से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा, मधुबनी शहर के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, कांग्रेस नेता टेकनाथ पाठक, प्रोफेसर अनिल झा, मोहम्मद अकबर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।